राज्य में दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल जो 2013 अधिनियम है उसके अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। तो राज्य में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना ये स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। नमस्कार, मैं अंकित राज, आप देख रहे हैं न्यूज बीट। दिनांक 10 जनवरी 2025 को बिहार सरकार के द्वारा जेवियर्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल गई है। इसी खुशखबरी को बताने के लिए आज दिनांक 11 जनवरी 2025 को सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सब किसी को इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। विशेषकर हमारे मीडिया से आए मित्रों को विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस कॉलेज के प्रांगण में एक खुशखबरी को बताने के लिए आपके साथ ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि कई साल के इंतज़ार के बाद, उम्मीद के बाद हमें जेवियर यूनिवर्सिटी पटना की उपलब्धि हुई है। और इस सपना हमने इस बिहार और बिहार की जनता के लिए कई सालों से देख रहे थे। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना बिहार के लिए और यहाँ के नवयुवकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मौका होगा, यह हमारा विश्वास है। और इस यूनिवर्सिटी को आगे सफल बनाने के लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। हम लोग मिल करके बिहार के लिए एक गुणवत्ता उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करें। और अभी मैं फादर मार्टिन पोरस एसजे हमारे प्रिंसिपल को गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए बुलाता हूँ। हमें यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार सरकार ने जेवियर विश्वविद्यालय पटना की स्थापना के लिए आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार सरकार के इस कदम से हम बिहार में उच्च शिक्षा के स्तर को और ऊंचा करने में, बिहार में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में और बिहार के स्टूडेंट्स को गुणवत्ता शिक्षा पाने के लिए दूसरे राज्य जाने से रोकने में यह संस्था अहम भूमिका निभाएगा। हम सबसे पहले हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास प्रकट करते हुए हमें जेवियर यूनिवर्सिटी पटना शुरू करने का यह आदेश दिया है। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम उन सभी अधिकारियों के लिए, शुभचिंतकों के लिए, हमारे स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स, उन सब के प्रति हम अत्यंत आभारी हैं, क्योंकि इन सबों ने विभिन्न तरीके से हमें इस यात्रा में मदद किया है। कई लोगों ने अपनी प्रार्थना द्वारा, कई लोगों ने अपने प्रोत्साहन द्वारा, कई लोगों ने अपने महत्वपूर्ण सहयोग द्वारा हमारा साथ दिया है। इसलिए हम इन सबों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं। जेवियर विश्वविद्यालय पटना गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने, बिहार की प्रगति और विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हम एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबंधित है जो सीखने और नवाचार को पोषित करता है। इस विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के युवकों के लिए हम एक उज्जवल भविष्य बनाने की आशा रखते हैं। धन्यवाद। सर, किन किन विषयों की पढ़ाई होगी यहाँ पे, कितना स्टूडेंट के छात्रों की क्षमता होगी, और दूसरी बात है कि क्या फी स्ट्रक्चर क्या होगा? फी स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी वांट टू डू। क्या अभी फिलहाल यहाँ 5 डिपार्टमेंट है: BBA, BCA, BCom, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल बिजनेस।
हम आने वाले साल और 2-3 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू करेंगे और 2-3 नए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स ऐसे प्रोग्राम भी हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। हमारा फीस स्ट्रक्चर जो है ये जो सरकार के द्वारा जो नियमित होगा वही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। अभी आप फिलहाल देखेंगे पूरे बिहार में जितने भी निजी कॉलेजेस है उसी में हमारा फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है, यदि आप देखेंगे तो। इस तरह ये आप एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा मई जून से। बीबीए में किसी बंदे ने एडमिशन लिया उसे 3 साल के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी? अभी हमारा फीस स्ट्रक्चर है 85,000 रुपीज पर ईयर, 2,40,000 लगभग। सर प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे आपको, क्योंकि अब डिग्री पूरी हो जाएगी तो प्लेसमेंट चाहिए होगा, फिर उसके लिए क्या करेंगे? बिहार में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देना एक चुनौती है, क्योंकि बिहार जो इंडस्ट्री के लिए एक आकर्षक जगह नहीं रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए हम प्राथमिकता देंगे और हर साल हम कोशिश भी करते हैं जो बच्चे नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए हम हर तरह प्लेसमेंट उपलब्ध कराएंगे। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ जेवियर हो गई, हायर स्टडीज के लिए आप लोग क्या आगे प्लान कर रहे हैं जो आगे यहाँ पर कंज्यूम किया जा सकेगा? हर साल हम कुछ न कुछ नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे और हर साल हम 1 या 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। सर 2017 में शिक्षा विभाग के द्वारा रोबोटिक मिली थी और 2024 में हुआ है, कारण क्या है? इसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यही है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में उतनी तेजी से काम नहीं होता है, इसलिए हमें यह सीख मिली है कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। सर क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे, जो छात्र यहाँ पे दाखिला लेंगे? बिहार सरकार शिक्षा में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है 4% की लोन पे, क्या उसको भी यहाँ पे है? फिलहाल हमारे कॉलेज में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। हम पूरा कोशिश करेंगे, हम जब ये यूनिवर्सिटी बनेगा इसी में भी हम इस स्कीम को उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच।